Class 6 Biology, chapter number 3. When you look around, so chapter's name is Cell, the basic unit of life. सेल जो हमारे जीवन का मूल भाग होता है, बेसिक यानी मूल बोलते हैं हिंदी में, या इंग्लिश में बोल सकते हैं मेन। उसी एक सेल से कोई भी जीव बनता है एवं बाकी जितने भी बॉडी पार्ट्स वगैरह हैं सब बनते हैं। So let's see in the chapter. When you look around, you see different types of things. Some are living, others are non-living. Plants, insects, frogs and humans are living things. Sand, soil, air, water and chair are non-living things. तो जब हम अपने आसपास देखेंगे तो अलग अलग प्रकार के चीज़ें हमको दिखेंगे। कुछ लिविंग थिंग्स दिखेंगे, जीवित जो जिंदा होते हैं, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, जानवर। और नॉन लिविंग थिंग्स है आपका सैंड है, सॉइल है, एयर है, वाटर है। ऑल लिविंग थिंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन साइज, शेप एंड वेरियस अदर फीचर्स। हाउएवर ऑल ऑफ देम हैव अ स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी। तो जितने भी जीव जंतु हैं वो सब भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। किसी का साइज छोटा बड़ा, शेप अलग होता है, उनके शरीर के जो फीचर्स हैं, विशेषताएं हैं वो अलग अलग होती हैं। कोई उड़ सकता है, कोई जल्दी तेज दौड़ सकता है, कोई तैर सकता है, इस तरीके से अलग अलग होते हैं। लेकिन एक समानता होती है, वो है ऑल ऑफ देम हैव अ स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी। स्ट्रक्चरल यानी जिस चीज से वो लोग बने हुए रहते हैं। क्या है वो? दे ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स। सब सेल से बनते हैं। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स इट्स लाइफ एज अ सिंगल सेल। प्रत्येक जीव एक सेल से आरंभ होता है। एक सेल से दो, दो से चार, फिर 8, इस तरीके से बढ़ बढ़ के उसके बाद पूरा जीव बनता है। इवन ह्यूमंस मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स स्टार्टेड देयर लाइफ एज अ सिंगल सेल, जिसको हम जाइगोट बोलते हैं। तो इंसान जिनके अंदर मिलियंस ऑफ मिलियन सेल्स होते हैं शरीर में, वो भी एक सेल से पूरा जन्मा होता है। उस एक सेल को बोलते हैं जाइगोट। दिस सिंगल सेल डिवाइड्स रिपीटेडली एंड बिकम्स अ कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ये सेल बार बार डिवाइड होता है, यानी बढ़ता रहता है। जैसे 1 से 2, 2 से 4, इस तरीके से बढ़ता रहता है और ये पूरा जीव बन जाता है। So the cell is the basic unit of life. We can say that cells are the building blocks of life. तो cells क्या है? जीवन का मूल भाग है। और हम बोल सकते हैं कि cells आपका building blocks of life, यानी cell से ही हमारा पूरा जीवन तैयार है। So what is cell? Cell का definition दे रखा है। A cell is the structural and functional unit of all living organisms. Structural यानी जिससे structure पूरा ढांचा बनता है, और फंक्शन यानी जितने सारे काम होते हैं शरीर के अंदर, जो काम होते हैं ये सारे ही शेप देना, काम होना, सभी सेल की वजह से होता है। डू यू नो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल्स इज कॉल्ड साइटोलॉजी। तो साइंस के भाग हैं बहुत सारे, वैसे 3 भाग अभी आप लोगों का चल रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के अंदर एक भाग होता है साइटोलॉजी, जिसमें सेल्स के विषय में पढ़ाई लिखाई, रिसर्च किया जाता है। Discovery and history of the cell. In 1665, Robert Hooke observed a very thin slice of cork. What is cork? Cork is a part of the bark of a tree. जो बड़ा पेड़ होता है, उसका जो ब्राउन छिलका, बाहर का तना होता है, उसका छिलका, उसी का एक भाग, टुकड़े को बोलते हैं बार्क, कॉर्क। तो रॉबर्ट हुक, ये जो साइंटिस्ट है, इन्होंने 1665 साल में, तो ये जो कॉर्क का टुकड़ा है उसको अपने ही द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप, ये देखो फोटो दिया हुआ है, ये माइक्रोस्कोप उन्होंने खुद बनाया था, इसके नीचे रखकर उन्होंने देखा था। ही नोटिस अ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी कंपार्टमेंट्स। तो इसमें इन्होंने देखा, ये जो बी नंबर फिगर देखो, छोटे छोटे, इसमें अच्छा छोटा करके दिया हुआ है, छोटे छोटे कंपार्टमेंट, यानी कमरे कमरे जैसे, छोटे छोटे स्क्वायर स्क्वायर रेक्टेंगल जैसे, इनको कंपार्टमेंट्स बोला गया है।
बाद में इन्होंने इन्हीं को सेल्स बोल के बताया। नाउ दीज कंपार्टमेंट्स लुक लाइक अ हनीकॉम, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है डिजाइन, उस टाइप के लग रहे थे। ही कॉल्ड देम सेल्स, उन्होंने इसका नाम सेल रखा। द टर्म सेल इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड सेल्यूलर मीनिंग लिटिल रूम। तो ये लैटिन वर्ड, तो लैटिन भाषा में यानी बहुत पहले, हजारों साल पहले रोम बोल के राज्य था, वहां ये भाषा चलता था। तो सेल्यूला से ये सेल शब्द लिया था, और सेल्यूला का मतलब है छोटा रूम, लिटिल रूम। रॉबर्ट हुक हैड एक्चुअली सीन द वॉल्स ऑफ डेड प्लांट सेल्स। तो रॉबर्ट हुक ने सही में डेड प्लांट सेल्स के जो वॉल है, सेल वॉल बोलते हैं, प्रत्येक सेल जिससे घिरा हुआ रहता है, वो भी देखा था उन्होंने। व्हेन डू वी कॉल अ सेल लिविंग? कोई सेल जिंदा है कब होता है, कैसे मालूम चलेगा? अ सेल इज कॉल्ड लिविंग व्हेन इट कंटेन्स प्रोटोप्लाज्म। अगर सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म है, ये एक सब्सटेंस होता है, तो वो जिंदा है। प्रोटोप्लाज्म इज द लिविंग सब्सटेंस ऑफ अ सेल। तो किसी भी सेल के अंदर जीवित जो चीज होता है वही होता है प्रोटोप्लाज्म। अ सेल दैट हैज लॉस्ट इट्स प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड अ डेड सेल। और जिस सेल के अंदर से प्रोटोप्लाज्म चला गया है, खत्म हो गया, वो डेड सेल होता है। इन 1674 एंटोनी वैन लीवनहोक ऑब्जर्व्ड लिविंग सेल्स फॉर द फर्स्ट टाइम। तो 1665 यानी 9 साल बाद दूसरे वैज्ञानिक थे एंटोनी वैन लीवनहोक, उन्होंने पहली बार जीवित सेल देखे थे माइक्रोस्कोप के अंदर। ये देखो फोटो दिया हुआ उनका, और ये उनका माइक्रोस्कोप है ये। तो एंटोनी वैन लीवनहोक डेवलप्ड द फर्स्ट सिंपल माइक्रोस्कोप। इट वाज मेड अप ऑफ सिंगल बायोकॉन्वेक्स लेंस। लीवनहोक्स माइक्रोस्कोप ओपन द डोर्स टू अ न्यू वर्ल्ड। तो उनका इस आविष्कार से, जो ये माइक्रोस्कोप बनाया था, इससे दुनिया के नए दरवाजे खुल गए, मतलब विज्ञान में और प्रगति हो गया। He saw on a speck of dust and in a drop of water countless small organisms. तो छोटा से धूल के कण में उन्होंने देखा, एवं एक बूंद पानी के अंदर देखा बहुत सारे जीवाणु देखे उन्होंने। मूविंग एंड डार्टिंग अराउंड, तो उसके अंदर जीवाणु यहाँ वहाँ सब घूम रहे थे, फिर रहे थे। मूविंग एंड डार्टिंग यानी हिलचुल रहे थे, डार्टिंग यानी जल्दी जल्दी यहाँ से वहाँ जाना, उसको बोलते हैं डार्टिंग। काउंटलेस स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे, अनगिनत। ही ऑल्सो स्टडीड फ्री लिविंग सेल्स इन द फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया इन 1674। तो फ्री लिविंग सेल्स जो अकेले अकेले जिंदा रह सकते हैं, बैक्टीरिया के सेल्स, ये भी देखा। हिज डिस्कवरीज लेड द फाउंडेशन फॉर माइक्रोबायोलॉजी दैट अल्टीमेटली पेव द वे फॉर बायोटेक्नोलॉजी। तो उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी की नींव रखी, यानी ये जो माइक्रोबायोलॉजी यानी जिसमें छोटे छोटे जीवाणुओं के बारे में जाना जाता है, देखा जाता है, और इसके बाद धीरे धीरे ये बायोटेक्नोलॉजी बन गया। ये बायोटेक्नोलॉजी में भाग है जिसमें जीवाणु के बारे में देखा जाता है। माइक्रोस्कोप, सेल्स आर टू स्मॉल टू बी ऑब्जर्व विद द नेकेड आइज। नेकेड आइज यानी खाली आंखों से हम सेल को नहीं देख सकते, बहुत छोटे होते हैं वो। दे कैन बी ऑब्जर्व ओनली विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। केवल और केवल माइक्रोस्कोप की सहायता से हम इसको देख सकते हैं। इट गिव्स एन एनलार्ज्ड व्यू ऑफ अ सेल एंड इट्स कंपोनेंट्स। तो इससे हमको एनलार्ज यानी बड़ा करके दिखता है, हमको छोटा चीज बड़ा दिखता है। अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, फिगर 3.3, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, यूज्ड इन स्कूल लैबोरेटरीज, ज्यादातर जो यूज होता है स्कूलों में। इट यूजेस 2 ग्लास लेंसेज, एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है एंड आई पीस, एंड लाइट फॉर ऑब्जर्वेशन, और इसमें लाइट भी होता है। बोथ लेंसेज कंबाइंड, एक्चुअली लाइट होता है उसमें नहीं है, ये रोशनी से ही काम होता है, इसमें अलग से कोई लाइट नहीं लगा होता है, लेकिन उजाला इसमें पड़कर मदद करता है देखने में। सो बोथ लेंसेज कंबाइन टुगेदर एंड प्रोड्यूस अ मैग्निफाइड एनलार्ज्ड इमेज। मैग्निफाइड यानी बड़ा, तो दोनों लेंस जो है मिलकर बड़ा पिक्चर देते हैं, बड़ा करके दिख सकता है उसमें। द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज 100 to 1500 टाइम्स। तो बहुत अलग अलग प्रकार के कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैं, तो कोई भी चीज को 100 गुना से लेकर 1500 गुना तक बड़ा करके ये दिखा सकता है, अलग अलग प्रकार के जिसका जैसे पावर होता है। नेक्स्ट, स्टेनिंग। क्या होता है स्टेनिंग?
इट इज डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व द सेल्स अंडर अ माइक्रोस्कोप। तो कोई भी सेल को माइक्रोस्कोप में देखना काफी मुश्किल रहता है। इट इज बिकॉज मोस्टली दे आर ट्रांसपेरेंट एंड कलरलेस, क्योंकि ये जो जीवाणु होते हैं ज्यादातर ये ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो ट्रांसपेरेंट यानी आर पार चला जाता है रोशनी, और कलर नहीं होता है कई सारे ज्यादातर। वी यूज वेरियस कलर्ड स्टेन्स, जिसको डाइज बोलते हैं, टू ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल एंड इट्स कंपोनेंट। तो हम अलग अलग प्रकार के रंग इस्तेमाल करते हैं, जिनको हम स्टेन या डाई बोलते हैं, ताकि उसमें रंग लग जाता है सेलों में, तो सेल के भाग और अलग अलग चीजें हमको अच्छे से दिख जाती हैं। द प्रोसेस ऑफ कलरिंग सेल्स एंड द पार्ट्स इज कॉल्ड स्टेनिंग। तो जिस प्रोसेस से हम सेल को कलर करते हैं, इस प्रोसेस को स्टेनिंग बोलते हैं। आफ्टर स्टेनिंग द सेल्स आर माउंटेड ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व्ड अंडर अ माइक्रोस्कोप। सम कॉमन स्टेन्स आर सैफ्रनिन, योसिन, मिथाइलिन ब्लू एंड क्रिस्टल वायलेट। तो स्टेन यानी रंग डालने के बाद सेल में, या जिस जीवाणु को हम देखेंगे उस सोल्यूशन में, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे ग्लास स्लाइड होता है, कांच का रेक्टेंगुलर पीस होता है, उसमें रखते हैं, फिर उसको नीचे रख के हम लोग देखते हैं। और ये कुछ नाम दिए गए हैं, ये स्टेन्स के नाम है जो रंगने के काम में आते हैं। अच्छा, ये शॉर्ट क्वेश्चंस तो आप इधर हैं, इस साइड भी है, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स तक इसको आप बढ़िया से करके फोटो भेजना। और आप एक काम करना, छोटे से ही हैं, किताब में कर लेना इनको, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, उनको लिखना, और लिख के पिक्चर भेजना और रिकॉर्डिंग भी भेजना हमको, रीडिंग रिकॉर्डिंग प्रैक्टिस करने के बाद। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका होगा, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज सेल? व्हाट इज सेल? क्वेश्चन नंबर 2 होगा, व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? थर्ड क्वेश्चन होगा, हु डिस्कवर्ड सेल? हु डिस्कवर्ड सेल? सेल किसने बनाया, आविष्कार किया? फोर्थ क्वेश्चन होगा, व्हाट इज स्टेनिंग? व्हाट इज स्टेनिंग? और नंबर 5 होगा, नेम सम कॉमन स्टेन्स। कुछ कॉमन स्टेन्स के नाम लिखने, यहां पर दिया हुआ है, सारे ही लिख लेना आप। तो ये 5 क्वेश्चन आप बढ़िया से लिख के, उनका आंसर किताब का हेल्प लेके लिख के आप रिकॉर्डिंग भेजना।